सभी के लिए मेडिटेशन। और आज इससे भी इम्पोर्टेंट है, इतना मौसम सुहाना हो रहा, मौसम मस्ताना है, तो थोड़ा सा मूड चेंज करें, मेडिटेशन की तरफ आए, शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा लेके आए। तो सबसे पहले मेडिटेशन जो है वो अष्टांग योग से आया, तेज पतंजलि से आया। और ये मेडिटेशन मतलब ध्यान, संस्कृत में बहुत अच्छा इसको बोलेंगे ध्यान। ये 7 स्टेज शुरू करें, उसे थोड़ा सा तेज करें, ठीक है? एनर्जी आ गई अंदर। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा सब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। और ये वाइब्रेशन को आपने लगाइए मस्तिष्क में, इसको इसको आप अपने अंदर धीरे धीरे समाइए। Close your eyes, don't open it. अब सभी अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम ओमकार का चैंटिंग करेंगे और हमारे शरीर में सब जानते हैं 7 चक्र, ठीक है? 7 चक्र। धीरे धीरे आपके अंदर ही इतनी ऊर्जा है, ये 7 चक्र सबसे ऊपर होता है, सहस्त्र सबसे ऊपर, ये सबसे पावरफुल है। आपको धीरे 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 नीचे से ऊपर तक डेवलप करना पड़ता है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले जो राइट हैंड है आपके कपाल सहस्त्रार के ऊपर रखें, और जो लेफ्ट हैंड है वो आपके नवल मतलब आपके नाभि पर रखें। इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। ये जो नाभि वाला पोर्शन है ना, ये होता है मणिपुर, ठीक है? ये सहस्त्रार हो गया। जो आपका लेफ्ट हैंड है आप यहाँ रखें। अब मैं बताऊंगा जो ओम का क्या महत्व है। हमारे शरीर में 7 चक्र है, वैसे ही हमारे शरीर में ओम का एक बहुत तीव्र यह हमारे अंदर है। इसको कैसे जगाएंगे? सबसे पहले कब होता है नाभि का, आपका चेस्ट वाला जो रीजन है इसमें बोलते हैं ऊ, और सबसे जो मस्तिष्क ऊपर है, जो कपाल है, सहस्त्रार है, यहाँ पे होता है म, ठीक है? जैसे ही हम इसका उच्चारण बहुत ज्यादा करते हैं, अधिक करते हैं, तो सबसे पहले ओम आपके शरीर में आता है। इसके बाद धीरे धीरे ये सीधे आकाश की तरफ जाता है। ये जो माँ है लास्ट आकाश की तरफ जाता है, ये गुंजन, इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसलिए सभी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ओम का उच्चारण, ठीक है? कुछ मेडिटेशन में मंत्र का उच्चारण है, ठीक है? और कुछ मेडिटेशन में आपकी ब्रीदिंग इन एंड आउट, इसका बहुत महत्व है, इसके ऊपर फोकस होता है, ठीक है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे थॉट्स, और इसके बाद है ब्रीदिंग, और इसके बाद है आपका अवेयरनेस। ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है मेडिटेशन, ठीक है? अच्छा, मैं बहुत सारे पोजेज आपको बताऊंगा, और इस पोज के थ्रू आप समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। आपके वो अंदर आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा कि मेडिटेशन क्या है। तो सबसे पहले
आपका जो राइट हैंड है आपके कपाल पर है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड है नाभि पर है, आपके सभी नंबर पर, ठीक है। और अपनी आंखें बंद करें, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। जिन्होंने मास्क पहना प्लीज ओपन योर मास्क, क्योंकि ये ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन विदाउट ब्रीदिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। यस, क्लोज योर आईज। अब हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। सभी सांस भरें, लंबी सांस, गहरी सांस भरें। लंबी सांस फिर से भरें। लंबी गहरी सांस फिर से भरें। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे और सभी ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। सभी ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने आप को स्थिर करेंगे, क्योंकि हमें मेडिटेशन करना है, हमें मेडिटेशन सीखना करना है, हमें मेडिटेशन सीखना करना है। अपने आप को स्थिर रखें, अपने आप को स्थिर करें, मन को शांत करें, मन को शांत करें, मन को भटकना ना दें। बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसी को हमें काबू करना है, तभी हम मेडिटेशन के पीछे भागते हैं। सिर्फ एक थॉट्स, सिंगल थॉट्स के ऊपर काम करना है। अनेक शब्द हमारे दिमाग में चलते हैं, मस्तिष्क में चलता है, इसको काबू करना है और ये बहुत कठिन है। इसको सरल बनाना है, अपने अभ्यास और धीरे धीरे 7 चक्रों को अपने अंदर उजागर करें, शक्तिमय बनो। सभी आंखें बंद करेंगे, अपने आप को स्थिर करें। अब मैं आपको मेडिटेशन का मेन बताता हूँ क्या होता है मेडिटेशन। सभी आंखें बंद रखेंगे, कोई नहीं खोलेगा आंखें। मैं क्या करूँगा, ओम उच्चारण करूँगा। आप सिर्फ ये ओम के उच्चारण को सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे। आपको उच्चारण नहीं करना है, ओम का चैंटिंग नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ मैं करूँगा। सिर्फ आप उसको गहराई से सुनेंगे, मन से, फोकस, कंसंट्रेशन, पूरी ध्यान से इस ओम के चैंटिंग को सुनना है। और दूसरे जितने भी आपके दिमाग में चल रहे हैं वो पूरी तरह से हटा दें। सिर्फ एक थॉट्स के ऊपर सुनना है, वो है ओम, और जो मैं बोलूँगा, ठीक है। सभी आंखें बंद रखेंगे, सभी ज्ञान मुद्रा, ठीक है।
सभी आंखें बंद रखेंगे, सभी आंखें बंद रखेंगे। इस ओम के वाइब्रेशंस को आप लोगों ने फील किया और मैं मुझे यकीन है शायद किसी के दिमाग में ओम के अलावा कुछ नहीं आया, सिर्फ इस टाइम को सभी ने सुना। अब धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल लें, धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल लें। अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आ गए, सभी धीरे धीरे आंखें खोल लें, सभी धीरे धीरे। आपको समझ में आया? कोई दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था, सिर्फ ओम चैंटिंग चल रहा है। ये होता है सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ एक थॉट्स के ऊपर सुनने का। अब मैं हमारे पास समय बहुत कम है, तो छोटे पैकेट्स के अंदर आपको मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने भगवान शिव को देखा होगा, वो सिंहासन में बैठे, ये इसको मेडिटेशन का सबसे उच्च कोटि है, ठीक है। इस तरह से भगवान को देखा होगा, ये सिंहासन ये होता है, उन्होंने इस तरह से काम किया तब वो एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने भगवान ब्रह्मा को देखा होगा, शायद वो तो लोटस फूल है उसके अंदर बैठे, शायद से आप लोगों ने देखा। इस तरह से इसके इसको बोलते हैं पद्मासन, समझना है। इससे वो ध्यान करते हैं और ये करते हैं। और इसको और एक मुद्रा है, इसको देखिए मैं दिखाता हूँ। आपके मणिपुर और स्वादिष्ठान, ये स्वादिष्ठान में लगता है, ठीक है। नाभि के नीचे वाला हिस्सा, इसको करना आपको अगर ज्ञान चाहिए। ये जो कोर्स है ये ज्ञान, इसलिए मैंने पहले बताया था कि भगवान शिव का है, ये भगवान ब्रह्मा का है, ठीक है। और एक आसन में बताता हूँ, आपने देखा होगा ये भगवान नारायण का जो शेष नाम है, सिर्फ ध्यान करें इस अवस्था में। समझ आया? ये भगवान नारायण है, ठीक है। अगर इसके बाद और एक बताता हूँ आपको, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका वो भी ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा बैठ जाइए, ऐसा ध्यान रखिए, ऐसा हाथ याद करिए या फिर ऐसा करिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन है। कॉमन क्या है? दो, आपकी ये जो है ना, ये इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसको सीधा रखना, इसको सोने मत देना। ये जैसे सोया तो ये सुना देगा आपको। कैसे बैठ के खाना है, ऐसे बैठ के नहीं खाना, इसको नहीं सुनाना, इसको स्ट्रेट रखना, ऐसा करके तो आपका डाइजेशन एक होता है, ठीक है। आप और एक चीज देख सकते हैं, ये होता है वज्रासन, इसमें बैठ के भी ध्यान करो। समझ आया?
और वज्रासन ऐसा नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं बैठेंगे, इस तरह से ये इसके ऊपर समझ में आया। और एक क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पोज है, आपने देखा होगा पहले की जो ऋषि लोग हैं वो तब करते थे, कैसे तब करते थे, पहले देखो इसमें भी मेडिटेशन होता है, मैं आपको हर प्रकार से बताऊं। और एक पोज होता है ये वाला, ये तो हम लोग सब करते हैं, प्रोटोकॉल में लिखा हमारे करना है। ये मेडिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पोजेस हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेडिटेशन आया है 7वें श्लोक, पतंजलि के बहुत अष्टांग योग में से 7वां पोजीशन में है। ये जो सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, तभी वो मेडिटेशन कर सकता है तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से बैठते हैं, इसका मतलब उन्होंने आसन नहीं लगाया, ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया शरीर का, इसलिए वो झुके हुए हैं। और मेडिटेशन में 2 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट भी करो, 24 आवर्स भी कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू कितना अभ्यास है आपका, ठीक है। और मेडिटेशन में हमेशा ये स्ट्रेट रखना, और अगर ये झुके मतलब आपने आसन नहीं किया, ठीक है। और प्राणायाम, इसके बाद प्राणायाम का मतलब प्राण, लाइफ ऑफ एनर्जी। और बहुत अच्छा बोला है कि जब सुबह 3:30 से 3 से 4, 4:30, 5 बजे अगर उठ तक करें, ये जिसको मतलब ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें सारे लोग सोए हुए हैं, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रोज 3:30 बजे उठता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए ये जो पोजीशन है, ये तो बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त वाला है, इसको बोलते हैं प्राणवायु। प्राणवायु इस अगर 3 से 5 मिनट अगर किसी ने किया, प्रैक्टिस अभ्यास किया, आसन प्राणायाम और ये मेडिटेशन किया, तो वाकई आपके अंदर कोई रोग नहीं आए, आपके चेहरे में एक अलग ज्योति है, ठीक है, एक अलग ही ऊपर है, एक अलग ही और आगे आता है, ठीक है। इसके बाद प्रत्याहार, और ये जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है हमारे पास। किसी को पसीना आ रहा है, आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हो और पसीना आ रहा है, कपड़े गिले हो, नहीं, ये क्या है, पसीना है, आपने मेडिटेशन तोड़ दिया, समझ में आया। इसको मतलब प्रत्याहार, इसका सेंसेस को आप पहले काबू करें। और एक हो सकता है शायद मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत बढ़िया कुछ खाने पकवान वगैरह बन रहे हैं, मुझे सेंसेस में गए और मैं धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू करता चला, ऐसे चला, ये यहाँ से बैठ कर आ रही हो, अरे वाह, ठीक है, हमारा मेडिटेशन शुरू हो गया, चल रहा है। तो हमारे सेंसेस के ऊपर काम करना है। इसके बाद ये जो है ना, ये बहिरंग योग है, मैंने बाहर की तरफ तैयार किया, आसन बताया, प्रत्याहार। अंतरंग योग के अंदर सिर्फ 3 है, सबसे पहले धारणा, फोकस, कंसंट्रेशन, इसी के अंदर धारणा, फिर आता है ध्यान। ये जो हम लोगों ने किया मेडिटेशन, ये ध्यान है। तो धारणा में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस के अंदर त्राटक, और एक सबसे अच्छा है जो हमें फ्री मिलता है वो है सूर्य नारायण। रोज सुबह जो 6 से 6:30 बजे वाला जो रेडिस वाला पोजीशन होता है, प्लीज देखें, एक तक उठ के देखें, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है, 30 सेकेंड से 1 मिनट देखना बहुत ज्यादा है। आप पहले आंखें बंद कर लें, फिर देखें और उसकी जो ऊर्जा है उसको देखें, और धीरे धीरे आंख से आंसू आएंगे, इससे कोई बिल्कुल मत घबराइए, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। इससे अच्छा कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ा सकता और कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट यही है। इसके बाद दिया वाला त्राटक आता है, ज्योति त्राटक बोलते हैं, हम लोग कैंडल से देखते हैं, ठीक है। इस सब प्रैक्टिस में धीरे धीरे करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और फोकस कंसंट्रेशन के बाद फाइनली आता है मेडिटेशन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।